What's up, guys? Good morning to everyone. Welcome to Study Mission. I hope all well. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक्स और देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th का हिंदी व्याकरण, जिसका सेकंड लास्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। सेकंड लास्ट चैप्टर है, लास्ट इसके बाद चैप्टर आएगा। तो ये चैप्टर है निबंध लेखन के बारे में, और पत्र लेखन के बारे में मैंने बता चुका है। और पत्र लेखन की जाइए वीडियो देखिए, उसको आप लोगों को पता चलेगा। पत्र लेखन का टोटल डिस्कशन हुआ है वहाँ पे डीपली। तो पत्र लेखन जाइए, समझिए, और पत्र लेखन को देखकर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आप लोगों के लिए यह वीडियो। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर, और आज का एक कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं। सफलता कभी भी हाइट, बॉडी और लुक पर निर्भर नहीं होती, यह केवल हमारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। जी हाँ, आपको सक्सेस जो होता है आपका, वह हाइट और बॉडी पर निर्भर नहीं होती है, आपके लुकिंग पे निर्भर नहीं होती है, बल्कि आपके ज्ञान पे, आपके नॉलेज पर निर्भर होती है। तो नॉलेज गेन करिए, नॉलेज गेन करके चलिए, ना कि अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। बॉडी पे ध्यान देना है लेकिन सेहत के जरिए, ना कि लुकिंग के जरिए। ठीक है, आइए चलते हैं। निबंध लेखन देखेंगे आज। आजकल ये चैप्टर है निबंध लेखन, निबंध कैसे लिखते हैं। तो एक्चुअली में निबंध सबसे बड़ा महत्व देता है, सबसे बड़ा रोल करता है, रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। कभी भी, चाहे आप अफसर के रूप में हो, या आप एक वकील के रूप में हो, या आप किसी भी पद पे हो, अगर लाइफ में अगर सक्सेस हैं, या फिर आप एक राइटर हो, या फिर कहीं आप एक किसी भी पद पे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कहीं भी हो, आपके लाइफ से रिलेटेड ये निबंध लेखन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज के निबंध लेखन में बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखें और निबंध होता क्या है। तो आइए, सेकेंड बिंदु है संकेत बिंदु है, कुछ आधारित इस पे निबंध लिखा जाता है। निबंध का कुछ आधार होता है, और उस आधार को हम लोग देखेंगे कि किस किस आधार पे हम लोग निबंध लिखेंगे। आइए देखते हैं। निबंध शब्द जो होता है, बंध में नी उपसर्ग लगने से बना होता है। देखिए, निबंध मतलब नी, नी लगा है शब्द पहले, तो नी मतलब निबंध। निबंध शब्द नी उपसर्ग से बना होता है। उपसर्ग मैंने बताया आप लोगों को, उपसर्ग मैंने बताया था आप लोगों को, प्रत्यय भी बताया था। तो उपसर्ग कौन होता है? उपसर्ग जो होता है शब्द के सबसे पहले लगा होता है। तो जो नी है, नी उपसर्ग है इस प्रकार से। तो नी जो है निबंध के नी उपसर्ग शब्द से निबंध बना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ भली भांति प्रकार, कसा या बना हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी विषय पर अपने विचार को आधार प्रदान करते स्वतंत्र रूप से लेखनी चलाता है। ये विचार प्रौढ़ता मौलिक एवं सर्कमंडल होते हैं, जैसे कि इससे जिसे क्रमबद्धता दिखाई होती देती है। देखिए, निबंध एक्चुअली वह होता है जब हम अपने विचार को कॉपी और रफ पे प्रकट करते हैं। अपने विचार को कहीं भी प्रकट करते हैं, वो निबंध के रूप में हो जाता है। किसी भी क्षेत्र को लेकर अगर हम विचार करते हैं, उस पर लिखते हैं कुछ टॉपिक, वो निबंध कहलाता है। और सार्थक निबंध होना चाहिए, सार्थक विचार होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर, वातावरण को लेकर, तो हम इस चीज़ पे टॉपिक से हम लोग निबंध लिखते हैं। बाद में मैंने बताऊंगा, बाद में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक हो सकता है निबंध का, तो उसको डीपली बताऊंगे हम लोग। आइए सबसे पहले चलते हैं, विशेषताएं क्या है, निबंध की विशेषताएं क्या है। सामान्यतः एक निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जैसे कि निबंध की भाषा सदैव विषयानुकूल होनी चाहिए। देखिए, निबंध की जो भाषा होनी चाहिए वो सदैव विषयानुकूल होनी चाहिए, मतलब कि विषय से रिलेटेड होनी चाहिए। जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है निबंध का, वो निबंध की भाषा से विषय अनुकूल होनी चाहिए, विषय से मिलती जुलती होनी चाहिए। सेकेंड है, निबंध में
वर्तनी की शुद्धता तथा अन्य विराम चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है, होना चाहिए। निबंध में जो वर्तनी होती है, जो शुद्धता होती है, उसको ध्यान रखना चाहिए, विराम चिन्हों का ध्यान होना चाहिए। विचारों में कृत्रिमता तथा समुद्रता होनी चाहिए। एक जैसे भाव प्रकट करने वाले व्यक्ति एक ही स्थान पर होने चाहिए। जैसे कि अगर आप एक जैसे भाव प्रकट कर रहे हैं निबंध में, आपका जो शब्द होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए, वो एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। वाक्य बार बार यूज नहीं करना चाहिए, कहीं वाक्य बार बार यूज करने से बचना चाहिए। निबंध में सूक्तियों, लोकतंत्रियों तथा मुहावरे का प्रयोग भी कर सकते हैं सरल भाषा में। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सब। निबंध में अगर आप अपने निबंध को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और अच्छा बनाने के बेहतर बनाने के लिए अगर प्रयास करेंगे, तो उसमें आप लोकोक्तियाँ डाल सकते हैं, सूक्तियाँ डाल सकते हैं, या जो उसको मुहावरा बोलते हैं उसको डाल सकते हैं। तो आपका जो निबंध होगा शानदार तरीके से, एक विचारदायक शानदार तरीके से समझा जाएगा। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द को सीमा का भी ध्यान देना है। जो शब्द का सीमा होता है, जो शब्द का एक ऐसा होता है कि 100 शब्द लिखना है आपको, 100 शब्द, तो 100 शब्द ही लिखना है, ना कि 101 शब्द लिखना है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान होना चाहिए, बचना चाहिए इससे, शब्द अधिक से। निबंध के अंग कुछ होते हैं। तो परिचय होता है। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं, निबंध किसके बारे में लिख रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमारे मन में इच्छा क्या है। तो आपका जो परिचय होना चाहिए, वो परिचय से ही आपका अट्रैक्शन पूरी तरह से होनी चाहिए। आपका परिचय जो है, आपका भूमिका जो है, उस परिचय से उस पढ़ने वाले के सामने अट्रैक्शन होनी चाहिए आपके तरफ कि हाँ, आपके निबंध में बीच में भी जाए पढ़ते हुए। तो परिचय इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपका कोई भी निबंध पढ़े तो उसको अट्रैक्शन महसूस हो, आपके अंदर घुसने की, आपके निबंध के अंदर जाने की प्रेरणा करे। दूसरा बात, विस्तार होनी चाहिए। आपका जो निबंध है पूरी तरह से विस्तार रूप से होनी चाहिए। आपका जो निबंध है पूरी तरह से विस्तार के रूप से होनी चाहिए, विस्तार से रूप से। उपसंहार होनी चाहिए। लास्ट में आपको उपसंहार देना है। आपका उपसंहार क्या है, इसके रिलेटेड आपका उपसंहार देना होगा। ठीक है, अंक ऐसा होना चाहिए कि आपका निबंध पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके। आपका जो उपसंहार ऐसा होना चाहिए, निबंध ऐसा होना चाहिए कि आपका जो निबंध है, आपका जो टॉपिक है, उसका उस व्यक्ति के अंदर छाप छोड़ दे, एक इमेज बनने लगे। जैसे कि हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, हमारे सामने एक इमेज बनने लगती है कि हाँ, ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे राजा था। ये जब इमेज बनने लगती है, वही इमेज आपके इस निबंध से ही बननी चाहिए। यही बात कह रहा है लेखक यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, निबंध के प्रकार तो मैंने बता दिया, निबंध के भूमिका बता दिया, ये सब निबंध के अंग। और निबंध के प्रकार क्या है, निबंध 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो वर्णनात्मक निबंध होते हैं। वर्णनात्मक निबंध वो होते हैं, इस निबंध से आशय उन विषयों पर वाले निबंध से होते हैं जिनमें कल्पना और अनुभव को व्यक्त करने का अवसर मिला होता है। जी हाँ, वह निबंध होता है जिसमें हम लोग कल्पना करते हैं, अनुभव करते हैं, वह निबंध वर्णनात्मक होता है। विवरणात्मक वह होता है जिसमें हम लोग घटनाएं के लेकर चलते हैं, दिल्ली के दर्शनीय स्थल को लेकर चलते हैं, मंदिर, देव, स्कूल, ये सब लिखते हैं, तो विवरणात्मक होता है। विचारात्मक वह होता है जब कोई भी एक जनसंख्या का जो हो, देश दहेज प्रथा का हो, जो सामाजिक रूप से जो लिखते हैं हम लोग, सामाजिक रूप से जो विचारधारा करते हैं, वो विचारणात्मक निबंध होते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस पेज को। आइए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ आपको निबंध के फॉर्म में दिया गया है। निबंध के रूप भावनात्मक वो होता है निबंध, भावनात्मक निबंध होता है। इस श्रेणी में निबंधों का भाव तत्व की प्रार्थना होती है और परोपकार, साहस, साँच बराबर तब नहीं आती। अच्छा निबंध कैसे लिखे, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे आप। निबंध एक कला है जो अभ्यास से आती है। इसके लिए इसका बार बार अभ्यास करना जरूरी है। जी हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस 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 मेक प्रैक्टिस,
आपको प्रैक्टिस सब कुछ बना सकती है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपना लाइफ में। तो किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस जरूरी हो जाती है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक शानदार लिख सकते हैं। निबंध लेखन में मौलिक विचारों के संयमित होने चाहिए, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ये सब मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए, हमारे त्यौहार और उनका बिगड़ता रहो स्वरूप, ये कुछ निबंध एक दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखा गया है। संकेत बिंदु पर आप लिख सकते हैं कि क्या क्या है हमारा संकेत बिंदु। ये 3 4 5 पॉइंट है, 5 पॉइंटों को दर्शा सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं सीधा यहाँ से क्या है। उसके बाद एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया था, एक पैराग्राफ ये हो गया। ऐसे आप लोग पैराग्राफ करके लिख सकते हैं। हमारा प्यारा भारत, देखिए ये जो दिया गया है, ये संकेत बिंदु आपके क्वेश्चन में भी दिया रहता है। क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है संकेत बिंदु, संकेत बिंदु के हिसाब से ही आप लोगों को लिखना होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये लेक्चर भी, ये पेज भी। आइए थर्ड पेज पे बात करते हैं। थर्ड पेज पे भी आप लोगों को कुछ उदाहरण दिया गया है, उसको देखिए क्या उदाहरण दिया गया है। मेरी परवर्ती यात्रा, मेरी परवर्ती यात्रा एक उदाहरण दिया गया है। देखिए कैसे शब्दों को मतलब बनाया गया है, कैसे भाव स्पष्ट किया गया है। मानव घुमंती प्राणी रहा है, या दीवार में और भोजन और आश्रय की तलाश में घूमता फिरता रहता था। आज भी वह अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घूमता फिरता रहता है। कभी कभी आवश्यकता है, देखिए हिस्ट्री से उठाया गया है, तो हमको ऐसा ही उठाना है कि आपको अट्रैक्टिव बना दे। हमको अट्रैक्टिव बना रहा है ना, कि हम अंदर जाकर देखें कि क्या कुछ है कंडीशन इस निबंध में। तो मानव का ये मेरी पर्वतीय यात्रा है, एक यात्रा के बारे में दर्शाया गया है। लेकिन यात्रा के बारे में दर्शाया गया है, तो यात्रा कब होती है, जब हम घूमेंगे कहीं जाएंगे। इसीलिए यह ऐसे ही स्टार्ट किया गया है कि आप इसको अट्रैक्टिव होंगे पढ़ने का, तो ऐसे ही स्टार्ट करना है आप लोगों को भी। आई होप कि इस पेज को भी आप लोग समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज भी एक एग्जाम्पल के तौर पे है। देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये हम पेज नहीं लेकर आ रहे थे, लेकिन पेज लेकर आपके पास आना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत बढ़ाता है, क्लास 10th वालों को, क्लास 9th वाले को और क्लास 8th वालों को भी। तो ये बहुत ही समझना बेहद ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, जानिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये जो है विद्यार्थी जीवन का महत्व, इसमें देखिए भूमिका दिया गया है प्राचीन काल वर्तमान काल के विद्यार्थियों का निहित। ये सब ऐसे संकेत पॉइंट ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका जो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा जागे पढ़ने का, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ टॉपिक से, टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं आपके निबंध लेखन का, तो देखिए टॉपिक तो बहुत होते हैं, लेकिन मेन टॉपिक मैं बता दूं। एक तो होता है अनुशासन। नोट करिए आप लोग, कापी पे नोट करिए, कापी पेन रखिए। जब भी आप लेक्चर सुने हमारा, तो कापी पेन लेकर ही सुने, क्योंकि कापी पेन लेंगे, नोट करेंगे, नोट करने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो आइए चलते हैं, और रिवीजन भी कर सकते हैं आप। सच बराबर तप, ये तो है ना, सच बराबर तप नहीं। तो ऐसे ऐसे आप लोग जीवन में खेलों का महत्व, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, विद्यार्थियों में घटते अमूल्य महत्व, निरंतर बढ़ती महंगाई, ऐसे ऐसे टॉपिक पर लिख सकते हैं। दूरदर्शन पर लिख सकते हैं, मित्र की आवश्यकता पे, वर्षा के फसल पे, जीवन में त्योहारों के महत्व पे लिख सकते हैं। आलस्य मनुष्य का शत्रु, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसे ऐसे कंडीशन में जो है ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो कि ऐसे ऐसे वो है प्रीवियस हैं, ऐसे ऐसे इस पे लिख सकते हैं आप। एजुकेशन पे लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान पे लिख सकते हैं, डिजिटल इंडिया जो हो रहा है उस पर लिख सकते हैं, अभी स्मार्टफोन पे लिख सकते हैं, स्मार्टफोन से कैसे बचाया जाए अपने बच्चों को। मेला पे लिख सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक पे लिख सकते हैं, भारतीय उत्सव पर त्यौहार पे लिख सकते हैं, दिल्ली के दर्शनीय स्थल पे लिख सकते हैं, दिल्ली के पॉपुलेशन पे, दिल्ली के पॉल्यूशन पे। आप ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढिए। लड़की लड़का के समानता में लिख सकते हैं कि हम डिफरेंट क्या समझते हैं लड़की में लड़के में, जातिवाद, दहेज प्रथा पे लिख सकते हैं, आज का युग क्या कहता है, आज का यूथ क्या है, नैतिक पतन, देश का पतन क्या है।
ऐसे ऐसे आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं। ये मेन टॉपिक मैंने बता दिया। एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहीं से हमारा इसी टॉपिकों से हमारा कहीं ना कहीं ये सब आते हैं। बाहर से कहीं कुछ नहीं आता, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसी टॉपिक्स को आप लोग क्लियर कर लीजिए, कवर कर लीजिए। आई होप कि आप लोग समझ गए पूरे लेक्चर। और देखिए, इन चैप्टरों का पीडीएफ तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पत्र लेखन, निबंध लेखन और संवाद लेखन ये सब का मैंने पीडीएफ नहीं बना रखा है, क्योंकि ये सब का पीडीएफ बनाना कोई मतलब है नहीं। इस सब का पीडीएफ को क्या फ़ायदा। तो आप लोग समझ गएंगे पत्र कैसे लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं। पीडीएफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, समास, अलंकार, इसका जो है इन सब चैप्टर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए, पीडीएफ को रिवीजन करते रहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर, आज का ये चैप्टर। तो अगला चैप्टर मेरा आएगा जो आपको बता देंगे अगला चैप्टर क्या है। उसका नोटिफिकेशन भी आपको अगर नहीं मिल रहा है तो नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे, डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे चैप्टरों का और लेक्चरों का। ठीक है, और अगला चैप्टर मेरा आएगा आपके सामने संबंध लेखन। ठीक है, संबंध लेखन जो है चैप्टर आपके पास आएगा। ये संवाद लेखन है। संवाद लेखन जो है, जो संबंध के बीच में जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे से सम्मान करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।